नमस्कार, मैं हूं सूरज फ्रॉम एकेडमी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट राजकोट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बारे में मिथ क्या है। जैसे कि हमें इतना पता है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी हम पूरा मॉड्यूल भी सीख रहे हैं, हम पूरा अपने पास अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन कहीं ना कुछ हमें ऐसा नेगेटिव पॉइंट रहता है दिमाग में कि भाई ये चीज़ हम करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ अपने पास अवेलेबल नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है, इतना पेमेंट नहीं है, रिस्क भी है, हम किसी को जानते भी नहीं है, कैसे करेंगे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस वीडियो। पहला तो एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर मैं बात करूँ ना, तो फर्स्ट है पेमेंट, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस ले लो, विदाउट मनी और विदाउट पेमेंट सिक्योरिटी वो बिजनेस कोई नहीं करता, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में तो हम ऐसे पर्सन को माल बेच रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, वो अपने देश का भी नहीं है, ठीक है। वो अपने देश के कायदे कानून भी लागू नहीं होते वहाँ पे। तो पहला रिस्क है पेमेंट का। तो वो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट के बिजनेस में मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ पे एक्सपोर्ट में पेमेंट का रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक में हम काम करते हैं ना, वहाँ पे पेमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट में बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, हम इंश्योरेंस बैक भी ले सकते हैं, हम एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं, और उनके हिसाब से हम उसको रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो आप ऐसे दिमाग में जो रहता है ना अपना कि पेमेंट में ये होगा, पेमेंट में वो होगा, तो वो पूरा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो, आज एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूँ। अगर मुझे एक सिटी से एक बिजनेस में कुछ मटेरियल बेचना है आउट ऑफ मेरे जो एरिया है वहाँ के, तो हमें ई-वे बिल निकालना पड़ेगा, इनवॉइस निकालना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। हम उसको बेच देंगे और डिलीवरी कर देंगे। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट से भाई कुछ नहीं होता है। उसमें एक्सपोर्ट में BL होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल होता है, बिल ऑफ लैंडिंग, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वो टेस्ट सर्टिफिकेट तो अलग से, तो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो बात सही है, हम मानते हैं। लेकिन उसको हम सीखने से, उसको हम प्रैक्टिस करने से, उस एक एक डॉक्यूमेंट्स को सीखने से हम लोग उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं और हम अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे कंप्लायंस इसमें है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और एक एक डॉक्यूमेंट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। बाकी चीज़ है बायर कैसे ढूंढना, ठीक है। सब अपने पास है तो बायर को तो हम पहचानते नहीं। हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो आउट ऑफ इंडिया है उसका तो मेरा DNA भी टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका पूरा कल्चर अलग है, उसका पूरा जियोग्राफी अलग है, तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल है आज के इंटरनेट के ज़माने में। हम उसको गूगल के जरिए B2B, बहुत सारे ऐसे B2B पोर्टल है जिसमें हम जाके उसको बायर की इंक्वायरी और उसको लीड को हम देख सकेंगे और उसको डिमांड को हम फुलफिल कर सकते हैं। पहले एक टाइम था जब कम्युनिकेशन बहुत कम था, मैं बात कर रहा हूँ 20 और 30 साल पहले की, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम था। इतने हमारे पास जो आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स है कम्युनिकेशन के अवेलेबल नहीं थे, तब जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होता था कि बायर को कैसे आइडेंटिफाई करें। पर आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में सब कुछ अपने पास है, ठीक है। हम लोग इंस्टेंट किसी को कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और हम उसको उसकी इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि चलो हमने उसको कॉल भी कर दिया, ईमेल भी कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, हमको इग्नोर क्यों कर रहा है। वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है कि भाई मैं तो छोटा सा एक फैक्ट्री लेके बैठा हूँ, मेरे पास तो इतना वो कैपेसिटी है नहीं, मैंने तो एक सिंपल मेल डाल दिया कोई बायर को, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। क्यों जवाब नहीं दे रहा है, और आपको जवाब भी क्यों दे वो, क्योंकि आपने अपना कैपेसिटी उसको नहीं शो किया। तो हम आपको ये बताएंगे कि ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई बायर आपको जवाब नहीं दे रहा है। अनलेस एंड अनटिल आप उसको आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी स्किल है, आपका जो काम करने की तरीका है और जो प्रोडक्ट का फीचर्स है, जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं ना, तब तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो वो पूरा कम्युनिकेशन का मैटर है, हम उस पर भी पूरा आपको गाइड करेंगे और हम वो भी बनाएंगे कि अगर डिमांड है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड है, तो बायर को रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा और आपका कैपेसिटी है फुलफिल करने का, तो भी बायर आपको रिस्पॉन्स 100% करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई प्राइस। डोमेस्टिक बिजनेस में प्राइस जो है वो बहुत ईजी है। आज 10 रुपये की एक चीज़ है, उस पर आपने GST लगा दी, आप बोलेंगे 10 रुपीज़ पर kg प्लस GST, बात खत्म। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने बोल दिया एक्स फैक्ट्री या एक्स अपने सिटी का जो भी नाम है।
लेकिन एक्सपोर्ट में कोटेशन ऐसे नहीं होता है। एक्सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपोर्ट में शिपिंग लाइन के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपोर्ट में बैंक के एक्सपेंस रहते हैं, एक्स्ट्रा पैकेजिंग के एक्सपेंस रहते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट रहता है, और सर्टिफिकेट, लेबोरेटरी के टेस्टिंग, सब मिला के हमें एक्सपेंस को जोड़ना पड़ता है। अगेन मैं बोलता हूँ, ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत हम लोग एक्सपोर्टर को मिलते हैं, पोटेंशियल एक्सपोर्टर रहते हैं, उसके प्रोडक्ट भी अच्छे रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमें सर कोटेशन निकालना नहीं आता। ठीक है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको हम डिफ़िकल्टीज़ को ओवरटेक कर सकते हैं। हम सीख के उसको परफेक्टली अपना मार्जिन बिठा के उसको हम बायर को कोट कर सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोटेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिस्क। देखो, बिजनेस करना है तो रिस्क तो रहेगा। डोमेस्टिक बिजनेस करो या ओवरसीज बिजनेस करो, रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक्सपोर्ट में ईसीजीसी, अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ईसीजीसी जो है वो हमें रिस्क कवर देती है। अगर बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम अगर पॉलिसी ले चुके हैं हम उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमें उसका इंश्योरेंस कवर मिलेगा। पेमेंट अगर डिफॉल्ट हो रहा है बायर आपका, ठीक है, अगर बैंक भी डिफॉल्ट हो रहा है, सामने वाली कंट्री का बैंक भी डिफॉल्ट हो रहा है ना, तभी हमें ईसीजीसी करेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि जो मिथ है वो हम इसका क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। बाकी हो गया एक सबसे बड़ा टॉपिक, मनी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है, और हम इतना ही सुनते पाए, हम लोग न्यूज़ में देखते, टीवी में देखते कि भाई XYZ कॉर्पोरेट ने इतना एक्सपोर्ट किया, XYZ कॉर्पोरेट ने इतना एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, और सब करते हैं, और छोटे लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मिथ आप पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दीजिए कि छोटे बिजनेसमैन, MSME लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में सब एक्सपोर्ट करते हैं, और मिनिमम अमाउंट से भी हो सकता है। हमने अपने कैरियर में देखा है, हमने 50 किलो केमिकल्स भी एक्सपोर्ट किया है, और उनसे ज़्यादा भी क्वांटिटी किया है। ठीक है, तो आज आप वाया कुरियर से भी कर सकते हो। आज अमेजोन से, eBay से आप इतना मार्केट ई-कॉमर्स का हो गया ना, कि छोटे छोटे जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं ना, वो भी अपनी फूड आइटम बाहर कुरियर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बैंकिंग से हेल्प। बैंक आपको लोन देगी, बैंकिंग सिस्टम में अलाउड है एक्सपोर्ट के लिए लोन। यस, बैंकिंग आपको प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट नाम का एक पूरा कंसेप्ट है। अगर आप एक्सपोर्ट का कंफर्म ऑर्डर लेके आते हो, तो बैंक आपको प्री शिपमेंट और एक्सपोर्ट होने के बाद उसको पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीज में भी लोन दे सकती है। दूसरा एक नया कंसेप्ट आज की तारीख में चल रहा है, उसको बोलेंगे हम इनवॉइस फैक्टरिंग। ठीक है, इनवॉइस फैक्टरिंग में क्या होता है, अगर आपका बायर बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा दैट मीन्स इन अ लार्ज कॉर्पोरेट, अगर आप समझ लो कोई बड़ी कंपनी है आउट ऑफ इंडिया में, और मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कुछ स्पेयर पार्ट दे रहे हो, कुछ कपड़े दे रहे हो, या कुछ भी फूड आइटम आप बना रहे हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उनके बेसिस पे इन्वेस्टर आपको पैसा देंगे, और वो भी मिनिमम इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपको कुछ कोलेटरल भी नहीं देना पड़ेगा। बैंक में तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, इसमें आपको कोलेटरल देने की भी जरूरत नहीं है, और आप वो जो इनवॉइस फैक्टरिंग के अंडर में आप पैसा उससे एज ए लोन, शॉर्ट टर्म लोन आप ले सकते हो, और वो RBI से और अपनी गवर्नमेंट से अलाउड है। उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पूरा डिटेलिंग करूंगा। और एक चीज़ है एजुकेशन। अभी देखो, सब लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, और एक थंब रूल है, जो पढ़ा लिखा होता है वही बड़ा बिजनेसमैन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं। हम लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि भाई मैंने तो 10वीं पास की है, मैं तो 12वीं पास तक ही हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो वो बात गलत है। आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ना, मैं चाइना से डील करता हूँ, मैं कोरिया से डील करता हूँ, तो उनके जो की पर्सन रहते हैं ना, उसको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है, बाकी उसको सब पता है पूरा टेक्निकली। आप जो भी प्रोडक्ट दो सोर्स करके देगा, जो भी आप बोलो ऐसा प्रोडक्शन बना के देगा, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग टेक्निकली सीखेंगे, हम लॉजिकली सीखेंगे कि एक्सपोर्ट काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज में हमने बहुत सारे लोग ऐसे जो देखे हुए हैं, और बहुत सक्सेसफुल आदमी भी ऐसे बहुत बिजनेसमैन है कि जिसकी एजुकेशन इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। दूसरा हम देखेंगे लोकेशन। कोई देख रहा है भाई मैं तो गांव में रह रहा हूँ, कोई देख रहा है भाई मैं तो छोटे सिटी में रह रहा हूँ। अरे भाई दिल्ली,
या मुंबई या कलकत्ता बेंगलोर में बैठे वही लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भाई अपना काम नहीं है। बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है आज के टाइम में। एक ग्लोबलाइजेशन के टाइम में लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अच्छी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट में दम है, आपका प्राइस बेटर है, आप कैपेबल हो, आप बायर आपको ढूंढते ढूंढते कहीं पे भी आ जाएगा। आज आप रिमोट लोकेशन में बैठ के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तहसील लेवल के सिटी से भी बहुत सारे एक्सपोर्टर आज निकल चुके हैं इंडिया से, ठीक है। लास्ट एक डिकेड यानी कि 10 साल में इतना चेंजेस हमने देखा है कि छोटे से छोटे गांव में भी एक्सपोर्ट का ऑफिस लेके बैठे, छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट लेके बैठे और पूरे यूरोप में, यूएसए में या गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।